और टैक्सी का दायित्व बनता है कि एक बार उनको इन्फॉर्मेशन करें। आओ साहब, रामनाथ सिंह जी रावत थे, आप सबल में मध्य प्रदेश से हैं। रामनाथ सिंह रावत, मैं अध्यक्ष महोदय से, आज के अध्यक्ष महोदय, सभापति और सभी पंच पटेलों से निवेदन करता हूं। बड़ी आशा करते थे हम एमपी में कि हमारे राजस्थान के लोगों से हमको इतना गर्व था कि हमारे पीआर मीणा, हमारे गाजीराम मीणा और हमारे गिरिलाल मीणा, हमारे नमो नारायण जी मीणा, हम उनकी उत्सव में फूल फूल के बैठो 10-10 रोटी खाते थे। संचार सुनते सुनते हमारे कान फूट गए, हम किधर जा भाई। बोलो श्रीमान जी, एक पंच फैसला ऐसा नहीं होता है, एक गऊ का तला आगे का, गऊ का तल पीछे का, बीच में बराबर करके यदि फैसला करना चाहिए। हम तुम लोग ही इस बात को कर रहे हैं, नहीं किसी जनता बेचारा कोई नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ पीआर मियाँ चले जाए एमपी में, पूरा फैसला मान होगा, अकेला पीआर मियाँ कर देगा वो। हमारे डीजीपी साहब कहते हैं कि पूरा फैसला मान होगा। हम एमपी के काम आ रहे हैं, तुम्हारी बात सुनकर हम तो फैल ही होते भाई। मीनेश भगवान की मूर्ति है, बार बार मीनेश भगवान, बार बार मीनेश भगवान। क्या मीनेश भगवान को शर्म करो भाई। आपके अभी दंड की परिभाषा नहीं सीख रहे हो, पढ़े लिखे लोग आप। दंड कौड़ी का होता है, दंड 11 लाख का नहीं होता है। अभी दंड तो पुराण कहते हैं कि दंड एक कौड़ी का होता है, दंड रुपये का नहीं होता है। 11 लाख के कहीं दंड होते हैं श्रीमान जी के? ये तो एक दूसरे की ईर्षा की गाड़ी मार रहे हो तुम। ये बिना पढ़े लिखा आदमी है, तो गाड़ी लपट जाए तो बुरी बात है श्रीमान जी। ये अपनी भाषा जैसी चलेगी शुद्ध, वो हम जैसे पंच दशा होंगे नहीं, फैसला 10 मिनट में निपटता है। हम भी तुम्हारे राजस्थान एमपी में सब जगह फैसला करने जाते हैं, पर करते ईमानदारी से। कुछ गलतियां नहीं हो तो क्षमा करे श्रीमान, सरपंचों को लाभ था। बहुत ही बढ़िया आपके विचार रहे। मैं एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे बीच पधारे हुए एक युवा है, जोशीले भाषण में थोड़ा सा जोश का कंट्रोल रखेंगे, भाई जवान सिंह जी मोचा। पर्ची आइए साहब, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। 2 मिनट बोलेंगे ना, आप ऐसे मना थोड़ी करोगे आप किसी से। 2 मिनट के काम देंगे उनको, आने दो, आप ऐसे मना नहीं कर सकते। 2 मिनट में क्या फर्क पड़ रहा है। हेलो, नहीं किसी प्रवक्ता को रोका नहीं है, ऐसा रोका नहीं जाएगा। आप निर्णय ऐसे नहीं कर सकते हो। 2 मिनट बोल देंगे, वो सही बोलेंगे, गलत बोलेंगे माइक ले लेंगे उनसे। वो सामने से गलत थोड़े बोलेंगे, आप पहले कैसे सोच लेते हो। आदरणीय आज की सभा के सभापति महोदय, दूर दराज से सुप्रीम कोर्ट की पावन धरा पर पधारे मेरे कबीले के सरदार और यूपी एमपी, राजस्थान के प्रत्येक गांव गांव ढाणी से, आदिवासी मीणा समाज से पधारे सभी के लिए इस धरती पुत्र का जय जवान जय किसान। मैं तो सबसे पहली बात यही कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, अब ये बात सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। हाई कोर्ट के पालने से अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है, तो दुनिया में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है और पंच पटेलों से निवेदन है, इस बात को अब ज्यादा इर्द गिर्द मत घुमाओ। जो भी करना है सोच समझ के, बस्ती माताओं के स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए, कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो गाथा, जो हमारे महावीर की सुप्रीम कोर्ट की जो गाथा, जैन धर्म जहां पर एक प्रतीक है, शांति का प्रतीक है,
उसकी गाथा कहीं गाई नहीं जाए। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं तो पंच पटेल से यही कहूंगा कि आज जो निर्णय करना है वो करना ही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आज निर्णय को रोक सके। आज जो निर्णय करना है वो करना ही है। अगर आज यहां से कोई निर्णय वापस गया तो सुप्रीम कोर्ट की गाथा कोई नहीं गाएगा। इसलिए मैं मेरे कबीले से एक युवा होने के नाते अपील करना चाहता हूं कि इस सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता, चाहे रोसी गांव हो चाहे करीबी हो, और समाज से बड़ा कोई नहीं है। अगर कमेटी ने हाथ मिला लिया तो आपको डमरू बजाने में क्या दिक्कत है। जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया भाई जवान जी मोचा ने गागर में सागर भर दिया है। हमें विश्वास था कि बहुत अच्छा बोलेंगे। अगले वक्ता के रूप में मैं बोले वो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय हरकी जी सरपंच खेड़ला। आप अपने विचार रखें। आदरणीय हरकी जी सरपंच खेड़ला। आज सरपंच साहब आए। आज महावीर जी की इस पवित्र भूमि पर मेरे समाज के आराध्य देव नील भगवान की धर्मशाला इस मंदिर पे इस पावन प्रांगण पर आज की मीणा महासभा मीणा महाकुंभ के अध्यक्ष सम्मानीय श्री पी.आर. मीणा साहब, सेक्रेटरी साहब, उपाध्यक्ष साहब और मेरे समाज के पंच महानुभावों 2884 और एमपी से पधारे हुए मेरे समाज के पंच सरदारों, आपका इस पावन धरा पर और मेरी ओर से आपका नंदन अभिनंदन, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करना चाहता हूं। संचालक महोदय ने मेरा परिचय दे दिया। मैं हरिकेश मीणा, पूर्व सरपंच ग्राम केरला, तहसील सपोटा, जिला कवली से बिलोंग करता हूं। पंच सरदारों, विगत कुछ समय से मेरे समाज के अंदर एक छोटी सी बात को लेकर भूचाल सा आ गया। और भूचाल कैसे आया उसके बारे में आपको अच्छी तरह पता है, आपको विदित है। पंच सरदारों, तब से ही पंच और पंचायत क्षेत्र में एकत्रित होती आ रही है और फैसले भी लिए जा रहे हैं। इस माध्यम में मैं आपको कहना चाहूंगा कि करेरी की महापंचायत जो हुई थी उसमें तमाम राजस्थान, एमपी और दूर दराज अन्य प्रदेशों से भी मेरे समाज के गणमान्य पंच साहिबान पधारे और उस पंचायत को जिस तरह संचालन की तरफ से बार बार इशारा हो रहा था कि इस पंचायत को हाईजैक नहीं की जाए, इस मंच को हाईजैक नहीं किया जाए,
आप बहुत अधिक संख्या में यहाँ विराजमान हो और सभी बुद्धिजीव हो। मैंने करीरी की पंचायत में भी ये बोला था, मेरा सुझाव था व्यक्तिगत, अगर कोई वक्ता बोलता है, चाहे वो पंच नहीं हो, चाहे उसका बाप दादा पटेल नहीं रहा हो, मैं पटेल नहीं हूं, मेरा बाप दादा सातों पीढ़ी से पटेल नहीं था, पर मैं निरंतर आपकी सेवाओं में आपके बीच में उपस्थित रहता आया हूं, इसलिए मैं भी मेरी बात को रखना चाहता हूं। अभी भाई जवान सिंह मोचा बोल रहे थे, पीछे से मेरी तरफ से वोटिंग हो रही थी, नहीं बोलना चाहिए। किसी भी वक्ता हो, उसका व्यक्तिगत सुझाव वो रख रहा है, वो रख सकता है समाज के बीच। मानना नहीं मानना मेरे पंच सरकार के ऊपर है, मेरे अध्यक्ष के ऊपर है, और जो मेरे समाज की जो कमेटी जो बनाई जाएगी उसके ऊपर है, वो उसका सुझाव रख रहा है। आप किसी के भी लिए इस तरह की वोटिंग, बीच में ही वक्ता का एक सुझाव था, जो व्यक्तिगत रूप से किसी पटेल को टारगेट करके उसका नाम लेके और मेरी इस महाभारत की सभा में वो सुकनी की तरह बराबर बोले जा रहे थे और मेरे किसी पंच साहब ने उसको टोका टोकी नहीं की, इसके मैं खिलाफ हूं। मेरे पंच सरदारों, आप मठाधीशों, आप चैनल के माध्यम से ये महावीर जी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पंचायत को आप दूर और दराज तक पहुंचा रहे हो, इसको मेरा युवा साथी देख रहा है, मेरा पंच पटेल जो आ नहीं सका वो देख रहा है, मेरा पंच साहबान, अन्य समाज के दिगर समाज के पंच साहबान भी इसको देख रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, महुआ हो, टोडा भीम हो, दौसा हो, भरतपुर हो, श्री महावीर जी हो, मेरा सपोर्ट का क्षेत्र मेरी करौली जिला, मेरी दोनों 84, मेरा 28 है, आपके फैसले का अनुसरण करता है। मैं आपको बहुत वर्ष पहले पुराने जमाने में ले जाना चाहूंगा। मेरी सपोर्टर तहसील के अंदर आपका ही पंच यहां से जो फैसला करके आया था, उसका अनुसरण मेरी सपोर्टर तहसील ने 7 साल तक किया था। उसमें किंतु और परंतु किसी तरह का किसी ने कोई प्रश्न नहीं है। पंच साहिबानों करीरी में जो फैसला हुआ, लाखों की तादाद में मेरा समाज एकत्र था, मेरा युवा एकत्र था, मेरी महिला एकत्र थी। इसी कारणवश अगर वो फैसला गलत हुआ था तो उसके साथ ही साथ महुआ में आपने फुल पंचायत 30 प्लस 41 51 जो भी कमेटी के सदस्य, जिनमें जो फैसला हो गया, हम तो आपका अनुसरण कर रहे हैं, बाहर से जो आ रहे हैं, हम आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं, हम आप टोडा भीम की मुंह की तरफ देख रहे हैं, महावीर जी के मुंह की तरफ देख रहे हैं, नादू जी के मुंह की तरफ देख रहे हैं, हम दौसा के तरफ मुंह की तरफ देख रहे हैं। यहाँ का जो पंच कर लेगा, यहाँ की जो कमेटी ने फैसला ले लिया, अब ये 3 भागों में मेरा समाज बंटता जा रहा है। कोई पंच सरदार इसका बुरा मत मानना। जो शुरू में रोसी में थे वो करीरी में नहीं थे, और जो करीरी में थे वो महुआ में नहीं थे, और जो महुआ में तीनों जगह से कोई अधिक तादाद में यहां नहीं है। कैसे पालना करा पाओगे मेरे बुद्धिजीवी सरदारों? अरे ऐसा कोई तोड़ निकालो, सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं। हम पूर्ण सहमत से बार बार ये आवाज उठाई थी कि एक कृत्य के लिए 11 लाख का जो दंड किया है वो अशोभनीय है, और जो समाज के हित में नहीं है, समाज से बाहर है। माननीय डीजीपी महोदय मुकेश जी ने कहा था कि 11-11 लाख रुपए का आप दंड करने जा रहे हो, तो आप आरक्षण की भेंटता होंगी। आप कोई बहुत बड़े मानव हो, बहुत बड़े घर से बिलोंग करते, तो इसी मत मुझे आदेश मिला है मन से, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब पूर्व में फैसला हो चुका, करीरी की महापंचायत मरोसी नहीं थी, और आज इस महापंचायत में करीरी नहीं है। दूरभाष के माध्यम से, शांति दूत के माध्यम से अगर उपस्थित नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, ऐसा कोई तोड़ निकालिए
जिससे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप पर आपका मान्य हो। दोबारा इस संबंध को लेकर, इस मैटर को लेकर दोबारा पंचायत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। पुनः आपके श्री चरणों में वंदन, अभिनंदन, बारंबार प्रणाम। राम राम सर। ये थे आदरणीय हरकेश जी सरपंच खेडला। 28 के जितने भी हमारे गांव हैं, जो पंच पटेल हमारे इधर उधर हैं, वो सभी एक बार इधर जाएं। 28 के केवल 28 गांवों में, जैसे बड़ौदा बड़ौली के हमें यहां नहीं दिख रहे, जितने भी गांव में 28 में, हाँ जो भी अगर आजाद साहब को आगे हमारे पटुआ पटेल जी की जो पीली पंक्ति दिख रही है, यहां हमारा 28 विराजमान है। आप सभी इधर जाए, निर्णय की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय अमर सिंह जी मीणा, रिटायर्ड थानेदार साहब धौलपुर। समय 2 से 3 मिनट का ही रह गया, आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे हम वक्ताओं को। राम राम साहब। सबसे पहले मैं मीनेश्वर भगवान को नमन करते हुए सभा के सभापति महोदय, बीजेपी साहब, मध्य प्रदेश से पधारे हुए महान भाव व्यक्तियों, वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया, मैं भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। रोसी प्रकरण हुआ, ये गलत हुआ। मेरी बेटी की शादी थी, मैं उस काम का नाम नहीं लूंगा, मेरे छोटे भाई की, और दूल्हे ने कहा कि मैं चीज लूंगा। मैंने कहा इनको बंद करो, सालों को बनातियों को। तो बेटी पढ़ाओ, शिक्षा लगाओ। क्या शिक्षा का बेटियों का तुम अपमान कर रहे हो? मीना समाज को कौन रहे हो आप हर जगह मीटिंग कर रहे हो कि समाज सुधार होना चाहिए। कैसे होगा समाज सुधार? गरीब की बेटियों के साथ मीना समाज खिलवाड़ कर रहा है। क्या अत्याचार किया? गरीबी वालों की भूतनी में 31 लाख थी, तो उनके खेत में क्या जाता? अगर मेरे घर बनो होता तो इन्होंने तो मुंह काटी का मुंह खा देता। नहीं सर, गलत बात। ये बेटी का अपमान हुआ हमारी का, क्या करते हो इंडिया में? इसलिए कमेटी से निवेदन करता हूँ कि फैसला अभी हो और अभी खड़े वक्ता सब कुछ कहते रहेंगे। अभी निर्णय कमेटी बने, अभी फैसला नहीं। ज्यादा नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। देखिए, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, मैं वो संचालक हूं, किसी के दबाव में संचालन कभी नहीं करता हूं। ऐसी भाषा में बर्दाश्त नहीं है। आप सिर्फ धौलपुर में काट सकते हो, ये भाषा नहीं होगी। ठीक है, किसी ने गलती कर दी, उस गलती को हम सुधारने जा रहे हैं। ऐसी अभद्र भाषा को यहाँ पर प्रयोग नहीं करेगा। मेरा करबद्ध निवेदन है। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी रावत, सबलगढ़ मध्य प्रदेश, आप आए। राजेंद्र सिंह जी रावत, सबलगढ़ मध्य प्रदेश, आज साहब आए। अब मेरे हिसाब से कर लेने ज्यादा बढ़िया ऐसा है। मेरे पास पर्चियां, बाहर की पर्चियों को बुलाऊंगा, आस पास को मैं कम नहीं दूंगा। आजाद सर, राजेंद्र जी रावत, आज ये जो महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय और सम्मानीय सभी बुजुर्गगण, सभी अधिकारीगण, सम्मानीय युवा साथियों,